हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? होप आप स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो इज़राइल और पैलेस्टीन का झगड़ा चल रहा है, इसके पीछे वजह क्या है। हाल ही में आपने देखा होगा कि 12 मई के आसपास हमास, जो कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी आइडियोलॉजी एंटी ज़ायोनिज़्म है, उसकी तरफ से इज़राइल देश पे मिसाइल फेंकी गई हैं और इसमें इज़राइल के काफ़ी लोगों की जान चली गई, जिसमें 32 साल की उम्र की भारतीय नर्स सौम्या संतोष, जो कि इज़राइल के एश्केलोन में रहती थी, जो कि गजा पट्टी के पास पड़ता है, उसकी भी मौत हो गई, जो कि बहुत दुखद घटना है। ये नर्स का परिवार भारत में केरला राज्य में रहता है। आपको बता दें दोस्तों, हमास को कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इज़राइल, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स एक आतंकी संगठन मानता है, जबकि ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, ईरान, नॉर्वे, कतर, रशिया, सीरिया और टर्की जैसे देश हमास को आतंकी संगठन नहीं मानते। और आपको ये भी बता दें कि ये जो हमास पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये गजा पट्टी में रहती है। इन सब के बाद अब इज़राइल ने पैलेस्टीन देश के गजा पट्टी पर अटैक करना शुरू कर दिया है और गजा पट्टी के 13-14 मंजिली बिल्डिंग को तबाह कर दिया है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जान लेते हैं इन सब विवाद की मूल जड़ क्या है। लेकिन उससे पहले आप इस मैप पर दोनों देशों इज़राइल और पैलेस्टीन की जगह के बारे में जान लें। ये है गाज़ा पट्टी है, जिसको गाज़ा स्ट्रिप भी बोलते हैं, और ये वेस्ट बैंक है, और ये दोनों ही पैलेस्टीन देश का पार्ट हैं। और बाकी का एरिया जो आप देख रहे हैं, ये इज़राइल है। और इज़राइल में 70% से ज़्यादा आबादी ज्यूज़ की है, जिनको यहूदी भी बोला जाता है। और ये है अपने आप को अब्राहिम पैगंबर के पोते जैकोब की संतान मानते हैं। आपको बता दें कि जैकोब का दूसरा नाम इज़राइल भी है और इसीलिए इज़राइल में ज़्यादातर जनसंख्या ज्यूज़ की है। वहीं दूसरी तरफ गाज़ा पट्टी पे और वेस्ट बैंक पे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन मुस्लिम की है। दोनों देश इज़राइल और पैलेस्टीन जेरूसलम को अपनी कैपिटल मानते हैं। जेरूसलम 3 धर्मों की पवित्र जगह है, जिसमें क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और ज्यूश आ जाता है। यहाँ मुस्लिम्स की डोम ऑफ रॉक है, जहाँ से उनके प्रॉफेट मोहम्मद यानी पैगंबर मोहम्मद ने जन्नत का रास्ता तय किया था। और अल अक्सा मॉस्क में पैगंबर के घोड़े ने पहला कदम रखा था। यानी जब पैगंबर मोहम्मद अपने उड़ते हुए घोड़े पर बैठकर जेरूसलम पहुँचे तो सबसे पहला कदम उनके घोड़े ने इस अल अक्सा मॉस्क वाली जगह पर रखा था। और आप यहाँ वेस्टर्न वॉल भी देख रहे होंगे, ये ज्यूज़ की होली प्लेस है। और जेरूसलम में ही चर्च ऑफ होली स्पल्चर है, जहाँ पे जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था, यानी जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया गया था। ज्यूज़ मानते हैं कि यह जगह जिस पर डोम ऑफ रॉक और अल अक्सा मस्जिद है, यहाँ पर 1000 BCE में उनके राजा सोलोमान ने एक मंदिर बनवाया था, जिसको बेबीलोन्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर से 516 टू 586 BC में उन्होंने ज्यूज टेम्पल बनाया, जिसको 70 AD में रोमन्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया। और इस डिस्ट्रक्शन में उनके टेम्पल की वेस्टर्न वॉल बच गई थी, जो आप अब देख सकते हैं। 63 AD में इस जेरूसलम पर इस्लाम यानी पैलेस्टीन्स का कब्जा हो गया। 1095 AD से लेकर 1271 AD तक क्रूसेड्स हुए, जो कि क्रिश्चियनिटी द्वारा जेरूसलम पर कब्जा करने के लिए किए गए। 1275 AD में फिर से इस्लाम का जेरूसलम पर कब्जा हो गया। उसके बाद मस्जिद को, इस जगह को वक्फ ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाने लगा और इस अल अक्सा मस्जिद में नॉन मुस्लिम यानी ज्यूइश प्रेयर को रोक लगा दी गई। अभी तक इस जगह पर मेजॉरिटी में कंट्रोल इस्लाम का था, यानी पैलेस्टीन का था, लेकिन 1890 AD में जायोनिज्म मूवमेंट शुरू हो गई और सर आर्थर बाल्फोर, जो कि यूके के थे, उन्होंने बाल्फोर डिक्लेरेशन दी,
जिसके अकॉर्डिंग ज्यूज को इस पैलेस्टीनियन कंट्रोल जगह पर रहने का हक दिलाया। जायोनिज्म एक ऐसा मूवमेंट था, ऐसा आंदोलन था जिसके अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा ज्यूज जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते थे उनको वापस अपनी धरती पैलेस्टीन में जाना शुरू करवा दिया गया। फाइनली 1947 में यह एरिया जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं ये यूनाइटेड नेशन द्वारा दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक इजराइल और दूसरा पैलेस्टीन। 1948 से लेकर 1949 में इजराइल और पैलेस्टीनियन के बीच में विवाद हो जाता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वेस्ट जेरूसलम इजराइल के पास चला जाता है और ईस्ट जेरूसलम पैलेस्टीनियंस के पास रह जाता है। 1967 के बाद इजराइल का ईस्ट जेरूसलम पर कंट्रोल हो जाता है, लेकिन वहाँ पर रहने वाले पैलेस्टीनियन लोग वहाँ से नहीं जाते और उसी जगह में रहते हैं। इसी ईस्ट जेरूसलम में शेख जरा नाम की एक जगह है जिस पर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। इस केस में ज्यूज का कहना है कि यह जगह पैलेस्टीनियन खाली करे और इस केस का जजमेंट आने ही वाला था कि 10 मई को जेरूसलम डे पर पैलेस्टीनियन अल अस्का मस्जिद में जुट गए और वहां पर मस्जिद में ही इजराइल फोर्सेस और पैलेस्टीनियन के बीच में झगड़ा होने लगा। इस विवाद का एक कारण तो ये था कि पैलेस्टीनियन नहीं चाहते थे कि कोई ज्यू इस जेरूसलम डे पर यहाँ आकर प्रे करे। दूसरा कारण यह भी है कि पैलेस्टीनियंस को लगता था कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल जजमेंट आएगा वो ज्यूज यानी इजराइल के पक्ष में होगा। इसी विवाद में गाजा से मिसाइल दागी गई और सारी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और अब ये विवाद इतना बढ़ चुका है कि कल्पना करना भी मुश्किल है। आई होप आपको सब आसानी से समझ लगी होगी कि आखिरकार क्यों पैलेस्टीनियन इजराइल से लड़ रहा है। दोनों ही देश अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, अपने कल्चर को बचाने के लिए एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। ये वीडियो मैंने स्पेशली अपने व्यूअर रविंदर सिंह के रिकमेंडेशन पे बनाई है और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।